नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज का जो हमारा समाचार है, आज की जो वीडियो है, वह न तो किसी राजनीतिक से संबंधित है, न सामाजिक, न ही किसी समस्या से संबंधित है। आज की वीडियो अध्यात्म पर है, धर्म पर है, सनातन पर है। आपको बता दूं, झज्जर के सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज मंदिर के वार्षिक उत्सव में 26-27 मार्च को विराट संत सम्मेलन हुआ था, जिसमें विद्वान संत महात्मा दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे थे। तो हमने भी एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है। आप देखिए वीडियो में संत हमें क्या समझा रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। तो आज की वीडियो से पहले एक दुखद समाचार। झज्जर के वरिष्ठ पत्रकार प्रथम शर्मा की माताजी श्रीमती मणि शर्मा का शुक्रवार शाम बीमारी के चलते निधन हो गया। आज यानी शनिवार को सुबह उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शहर के अधिवक्ता, शहर के पत्रकार, राजनीतिक दलों के नेता और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं आपको जानकारी दे दूं, स्वर्गीय मणि शर्मा जी की रस्म पगड़ी का कार्यक्रम झज्जर के बूढ़ा महादेव मंदिर में 2 से 3 बजे तक 7 अप्रैल को किया जाएगा। तो पहले करते हैं माता श्री को नमन और उसके बाद देखते हैं अध्यात्म, धर्म और सनातन पर हमारी ये रिपोर्ट। पावन इन महापुरुषों का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मंच पर विराजमान इसी आश्रम के पीठ पर विराजमान पीठाधीश परम अध्यक्ष परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, इसी मंच पर विराजमान जो सुंदर मंच संचालन कर रहे हैं परम श्रद्धेय परम स्नेही स्वामी जी नारायण चैतन्य जी महाराज, और हमने जिनको आग्रह किया उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं कल बोलूंगा। चैतनानंद आश्रम हरिद्वार, वहां के परम पूज्य परमादरणीय परम वंदनीय परम स्नेही श्री स्वामी कृष्णानंद गिरी जी महाराज, वो भी यहाँ पर आए हैं। और अभी उनको बोला, नहीं, उनका सत्संग भी आप सुनेंगे पर मौन, और कल आपको सुनाएंगे महाराज जी सत्संग। हमारे परम स्नेही आदरणीय आलोक चैतन्य जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी संत वृंद और हमारे संगीत के प्रेमी बंधु, ये बहुत सुंदर भजन संकीर्तन आपको सुनाए, बहुत आनंद लिया। और एक बात तो मैं भूल गया, इसी आश्रम के भविष्य परम श्रद्धेय परमार्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज का मृत्युंजय महाराज जी, और उनका नाम बताया था महाराज जी ने, स्वामी अद्वैतानंद गिरी जी महाराज, परंतु उनको बड़े प्रेम से मृत्युंजय कहते हैं। इन सभी महापुरुषों की कृपा से आप सब लोग सत्संग सुन रहे हैं और उतना ही पुण्य के भागी आप हो। इतने बहुत संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये सज्जन वृंद एवं भक्तिमती माता है, सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से बोलिए, सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी महाराज की जय। बहुत सुंदर आप लोग धर्म की चर्चा श्रवण कर रहे थे और महाराज से जी एक एक ऐसे सूक्ष्म अपने जीवन उपयोगी बातें आपको बता रहे थे। परंतु सबसे पहले यह बात है, वो धर्म तो है, लेकिन धर्म उन्हीं को बताया जाता है जिनके पास धर्म का साधन उपलब्ध है। वो हम कौन है? ये मानव है। इसलिए मैं उस विषय पर कहूंगा, क्योंकि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के 2 अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये
वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये सबसे पहले बात है, ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। आपको बताएं, आपको मिला ना, हम सबको मिला, परंतु शास्त्रों में इसका वर्णन आया। पाप और पुण्य को तोलने वाला कौन है? आप भी बोला करो कभी कभी, सत्संग केवल सुनना नहीं। पाप और पुण्य को तोलने वाला कौन है तराजू में? क्या नाम है उसका? आपका पाप पुण्य तोलता रहता है, पूरा लिखा जोखा उसके पास है आपका, चिंता मत करो। कौन है वो? यमराज के सेवा में एक व्यक्ति नियुक्त किया है, उसका नाम है चित्र। वाह, धन्यवाद, मैं भूल गया था, अच्छा होगा आपने बता दिया। चित्रगुप्त। और शास्त्रों में लिखा है, ये जीव जब 84 लाख योनि में से भ्रमण करता है, जब जहाँ 9 लक्ष शास्त्र वगैरह, 10 लक्ष शास्त्र पक्षिण सावरा 30 लक्ष 20 लक्ष गवादय क्रमयो रुद्र लक्ष शास्त्र और चतुर्लक्ष शास्त्र मानवा। अंत में एक बात बताई, मैं आपको एक कह रहा हूं, तो पाप पुण्य समम कृत्वा नर योनिषु जायते। 84 लाख योनियां हम सब बन के आए, चिंता मत करना पहले कौन थे क्या थे, कोई बात नहीं, हम सब बन करके आए, सब संस्कार हमारे अंदर है, सब कुछ। परंतु हम अब इस समय, उसने देखा कि भाई देखो, ये पाप और पुण्य में इनका क्या हो गया, बराबर हो गया, विपल हो गया बिल्कुल। जैसे आप दुकान में जाते हो, तराजू तोलता हो, 1 किलो चीनी, तो क्या करेंगे? एक पल्ला में क्या रखेंगे? वो मापदंड रखेंगे और उतनी ही चीनी मिलेगी आपको, बराबर। और सब्जी वाले को तो आप ये भी बोलते हो, क्या सोना तोल रहा है क्या? और झुकने में थोड़ा तराजू, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बैगन खरीदने जाओगे, वो बराबर कांटे के हिसाब से तोल रहा हो, वो कहते क्या सोना तोल रहा है क्या तुम? और जरा सा एक डाल बैगन, बोलते हैं ना। लेकिन वहां ऐसा पल्ला इधर उधर नहीं झुकता है माताओं। पाप पुण्य समन्वित्वा, पाप और पुण्य बिल्कुल एक समान हो, तब नर योनिषु जायते, तब हमको मानव देह प्राप्त होता है। और ये मानव देह बहुत मुश्किल से, इसलिए दुर्लभ हो मानुषो देह। पहली बात ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देह। देह मिलना तो आसान है, देह सबके हैं, केवल मानव का नहीं, पता है चींटी से लेके हाथी तक सबके देह है, परंतु उसमें कहा कि दुर्लभ हो मानुषो, मानव देह वो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देह। और इतना होने के बाद भी एक बात मैं आपको पूछता हूं, इसका कोई भरोसा है? भरोसा है कि नहीं? इसलिए बड़े बड़े रसिक संत लिखते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? बोला कि नहीं? साथ देती नहीं ये किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? है हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? बात सही है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं ये मानव देह इतना बिजली के समान कब चली जाएगी? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं नलिनी दलगत जलवत तरल तत्व जीवन अतिशय चपल। भगवान शंकराचार्य, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी। लिखा है 100 साल की आयु है, ऐसा लिखा है, शतम जीवेन शरदम्, 100 साल निर्धारित किए, परंतु उसमें एक क्षण का भी भरोसा नहीं। उदाहरण के लिए ये कोई ज्ञान आपको सत्संग से नहीं, किसी दुकानदार के पास भी जाओगे तो आपको ये ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान मिलेगा? कोई वस्तु खरीदने जाओ आप दुकान में, और उस दुकानदार को कहोगे भैया इसकी गारंटी, तो वो क्या कहेगा? अरे भैया
अरे भाई, संसार में आज तक किसी वस्तु की गारंटी है ही नहीं, गारंटी है ही नहीं। वो कहता है गारंटी नहीं मिल सकती, वारंटी मिल सकती। वारंटी समझते हैं, गारंटी में वारंटी में बहुत फर्क है। बोलते हैं क्या बात कर रहे यार आप, कहते हैं नहीं। वो फिर आपको उदाहरण देगा, ये जो आपका जो देह है, मिला है, उसकी भी कोई गारंटी है क्या? अनमोल है ये देह, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये 1000, 2000, 100, 500 रुपए की चीज की मैं गारंटी क्या दे सकता? हाँ, 1 साल भर के अंदर कुछ खराबी आ जाएगी तो हम उसको बदल के या ठीक करा के दे सकते, इतना तो कर सकते हैं। अब ये कोई बीमार होता है तो कहा जाता है, गाड़ी जब खराब होती है तो गैरेज में ले जाया जाता है। और मानव खराब होता है तो कहा जाता है, शरीर खराब होता है तो कहा, उसका गैरेज बना हुआ है, उसको हॉस्पिटल कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? हॉस्पिटल। ये है उसके लिए। इसलिए कैसा है ये? क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और कर्म अच्छे करो, मिला है, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो पता भी नहीं कहां जाएगा, क्या बनेगा आगे। बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता वो किधर जाएगा। आपने देखा सभी लोगों के फोटो लगे हैं, किसी के फोटो के नीचे नरकवासी कभी लिखा है आज तक? किसी के फोटो के नीचे क्या लिखा है? कैलाशवासी, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी लिखा है कि नहीं? नरकवासी किसी के। अब कागज में लिख के तो क्या पता वो कहां गया, आपको पता है नहीं। इसलिए कहा बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, पर क्या पता वो किधर जाएगा। अरे होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से तू गुजर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इसलिए मानव देह मिला, ये कैसा है? बहुत दुर्लभ है, और साथ में क्षण, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। धर्म का सबसे पहला साधन मिला। और धर्म का ज्ञान होगा कैसे? धर्म का ज्ञान शास्त्रों में लिखा पड़ा है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान मनुष्य के समझ में नहीं आता है। पता है, बड़े बड़े महापुरुष कथा सुनाते हैं। ये जो आपको पानी प्राप्त होता है, बरसात का हो, नल का हो, कुआं, बाउल, जहां से भी आप लेते हो, ये पानी आता कहां से? समंदर से आता है। हाँ, अब समंदर से आता है। अब देखो शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान समंदर के जल के समान है। अब समंदर का जल कोई पी के दिखाओ, पी सकता है कोई? इतना नमकीन है, आचमन भी कर नहीं सकता। लेकिन आपको ये धर्म का ज्ञान मिलेगा कहां? शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान आप आकलन नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। तो बड़ा सुंदर भाव बताया। वो ज्ञान आपको ऐसे महापुरुषी मंच पर, महापुरुषों के मुखारबिंद से, जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान अपने बुद्धि में ग्रहण किया, जिसको ग्रंथ धारण शक्ति जिस बुद्धि में आती है, उसी को शास्त्र में मेधा का मेधा। वो मेधावी महापुरुष आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे, धर्म का उपदेश करेंगे।